सांख्यिकी को सरलता से कैसे समझा जाए तथा जो इसके फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को हम कैसे याद करें, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। और ये जो वीडियो है वो बीएड, एमएड, रिसर्च के जो स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम और बीए के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए अत्यंत है वो लाभदायक होगा। जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछिए, जो भी आपके डाउट है वो आप क्लियर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और स्टैटिस्टिकल एवरेज या सांख्यिकी औसत भी कहते हैं। तो जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसको हम इस परिभाषा से परिभाषित करते हैं कि मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड मेजर्स ऑफ पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो एवरेज है, माध्य है, उनको हम स्थिति या पोजीशन के आधार पे, मैथमेटिकल एवरेज गणितीय आधार पे, और इसको हम बिजनेस या व्यापारिक आधार पे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला है पोजीशन, स्थिति के आधार पे जो हम इसको डिवाइड करते हैं, तो स्थिति के आधार के ऊपर है वो मोड, और जो मीडियन होता है वो पोजीशन के आधार पे इनको डिवाइड किया जाता है। मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं और मीडियम को है वो एम से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा आता है मैथमेटिकल एवरेज, जिसे हम गणितीय औसत भी कहते हैं। इसको हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वाड्रेटिक मीन भी कहते हैं। तो जो पहला है अर्थमेटिक मीन, उसे हम समांतर माध्य और एक्स बार से डिनोट करते हैं। दूसरा जो इसी के अंदर है ज्योमेट्रिक मीन, उसे हम गुणोत्तर माध्य या जीएम से डिनोट करते हैं। तीसरा इसमें अर्थमेटिक मीन में है हार्मोनिक मीन, और चौथा है क्वाड्रेटिक मीन, जिसे हम क्यूएम से भी डिनोट करते हैं। जो बिजनेस के आधार पे जो एवरेजेज है वो है मूविंग, दूसरा है प्रोग्रेसिव और तीसरा है कंपोजिट मीन। तो आज हम जो पहला है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन है वो किस प्रकार से निकालते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक मीन है उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम जो है जो संख्या लेते हैं, जो एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू हम लेते हैं 10, 20, 30, 40 और 50। जब हम इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इसके अंदर है पहली जो हमारी सीरीज आती है वो आती है इंडिविजुअल सीरीज या अनक्लासिफाइड डाटा भी हम इसको कहते हैं। अनक्लासिफाइड जो डाटा होते हैं उनसे हम है वो मीन की गणना कैसे करते हैं। तो मान लीजिए एक्स की वैल्यू है हमने 10, 20, 30, 40 और 50 ली है। तो जो इंडिविजुअल सीरीज या अनक्लासिफाइड जो डाटा है उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार हमारा क्या होगा? एक्स बार हमारा होगा समांतर माध्य, और जो एक्स होगा एक्स इज इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ आइटम, वैल्यू ऑफ आइटम, और जो एन होगा वो होगा नंबर ऑफ आइटम। और अब हम जब ये डाटा लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास केवल वैल्यू ऑफ आइटम दी हुई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x1, x2, x3, x4, x5। तो x बार इज इक्वल टू ये हमारा होगा x1 प्लस x2 प्लस
x3 प्लस x4 और xn अपॉन n। अब जब इस फॉर्मूले के अंदर हम जब इस वैल्यू को रखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, तो x1 हो जाएगा 10, x2 हो जाएगा 20, x3 हो जाएगा 30, x4 हो जाएगा 40 और x5 है वो 50 है। तो ये जो वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। तो देखिए कि जो हमारा अरिथमेटिक मीन है या समांतर माध्य है वो क्या आता है। तो इस फॉर्मूले में रखने के बाद आप देखिए 10, 20, 30, 40 और 50 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50 अपॉन n। n हमारा क्या होगा इसमें देखिए कि 10, 20, 30, 40, 50, तो जो टोटल नंबर ऑफ आइटम है वो हमारे पास कितने हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम हमारा यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। तो अब आप इनको जोड़िए 50, 40, 90, 90, 100, 100, 130 और 150। तो ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 150 अपॉन 5। तो x बार इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 30। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा समांतर माध्य का निकालने का, तो ये कौन सी सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज या अनक्लासिफाइड जो हमारा डाटा होता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो है डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा है डायरेक्ट मेथड। तो इसके जो मेथड्स है एक पहला होता है डायरेक्ट मेथड, एक जो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। तो ये जो फॉर्मूला है वो तो डायरेक्ट मेथड का है और जो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो आप लिख लीजिए। शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो इसके अंदर जो a होगा, a क्या होगा हमारा एज्यूम्ड मीन, a हमारा होगा एज्यूम्ड का मतलब प्राकल्पित, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू में से हम किसी को भी एज्यूम्ड मीन है वो मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो बात है वो ध्यान देने योग्य है। उसमें क्या होगा कि जो एज्यूम्ड मीन है वो कैसे निकाला जाता है। तो एज्यूम्ड मीन है आप इनमें से किसी भी संख्या को 10, 20, 30, 40, 50 किसी भी संख्या को एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं कि x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू dx है वो विचलन आएगा। तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू हमेशा शून्य होता है। लेकिन यदि हम x माइनस a यदि एज्यूम्ड मीन से हम गणना करते हैं dx की, तो वो dx है वो शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी प्लस और माइनस का साइन आता है उसको हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जो हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है उसमें ध्यान देने की क्या बात है कि जो भी हम एज्यूम्ड मीन है उसको कैलकुलेट करते हैं, या तो हम x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू dx है वो विचलन ले सकते हैं जो सिग्मा dx आ रहा है, लेकिन वो हमेशा शून्य होगा। या x माइनस ए इजिकल टू dx है वो भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या है कि प्लस और माइनस जो दोनों साइन है उनका भी हमें कैलकुलेशन करना होगा। अब शॉर्टकट मेथड से भी हम जो हमारा समांतर माध्य है या अरिथमेटिक मीन है उसकी भी हम गणना करते हैं। तो निकालिए, यदि हम इसको x माइनस एक्स बार से इसकी गणना करते हैं, तो x माइनस एक्स बार से गणना करते हैं तो ये तो हमारी वैल्यू क्या है x, और जो x बार है, x बार हमारे पास कितना आया था 30,
जो हमने पहले वाले फॉर्मूले में निकाला था, तो x बार हमारा क्या आया था, 30 आया था। अब ये जितनी भी संख्याएं x माइनस एक्स बार, अब x माइनस एक्स बार आप निकाल लीजिए, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू dx। तो x हमारा क्या है 10, और हमारी जो संख्या आई थी x बार वो कितनी थी 30। दूसरा है 20 माइनस 30, थर्ड थी 30 माइनस 30, फोर्थ थी हमारी 40 माइनस 30 और 50 माइनस 30। तो अब देख लीजिए कि ये संख्या हमारे पास क्या आ रही है, -20 माइनस 10 0 प्लस 10 और प्लस 20। तो जो मैंने आपको बताया था कि x माइनस एक्स बार से यदि हम विचलन निकालते हैं dx, तो वो जो dx है वो हमेशा शून्य आता है। तो अब इसमें माइनस के 20 है, माइनस के 10 है, और प्लस के 10 है, और प्लस के 20 है। तो 30 माइनस 30 है, वो dx हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन यदि हम x माइनस a उससे यदि विचलन निकालते हैं, तो उसमें जो संख्याएं हैं वो बदल जाती है। अब उस तरीके से भी हम निकाल के देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एज्यूम्ड मीन है वो 20 माना है। कोई सी भी संख्या है आप एज्यूम्ड मीन के रूप में ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 50। कोई सी भी संख्या है वो आप एज्यूम्ड मीन के रूप में मान सकते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। जो dx है हमेशा वो dx क्या आएगा हमारा यहाँ पे शून्य। कब आएगा, जब हम x माइनस एक्स बार करेंगे। लेकिन यदि हम x माइनस a, यदि इसकी जगह हम x माइनस a से विचलन निकालते हैं, x माइनस a, तो इसमें आप देखिए कि x की वैल्यू तो आपके पास 10, 20, 30, 40, 50 है, और एज्यूम्ड मीन है वो हमने क्या माना है 20। तो 10 माइनस 20, 20 माइनस 20, 30 माइनस 20, 40 माइनस 20 और 50 माइनस 20। तो यहाँ पे संख्या हमारी क्या आती है, माइनस की 10, 0, 10, 20 और 30। तो यहाँ पे हमारा dx क्या आएगा, बताइए इसमें dx हमारा क्या आएगा। तो प्लस की जो संख्याएं हैं, प्लस की संख्याएं तो हमारे पास ये है 10, 20 और 30। तो 30, 50, 60। तो प्लस की संख्याएं तो हमारे पास 60 और माइनस 10 तो 50। तो यहाँ पे हमारा जो dx क्या आएगा, dx इज इक्वल टू 50। अब ये dx 50 है, आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू dx है, उसमें हमेशा dx शून्य होता है। लेकिन यदि एज्यूम्ड मीन हम मान के चलते हैं, तो एज्यूम्ड जो मीन है हमारा, प्राकल्पित जो हमारा माध्य है, उसमें हमारा dx का मान 50 आया है। तो अब आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो एज्यूम्ड मीन हमने क्या माना है इसमें 20 प्लस सिग्मा dx हमारे पास कितना है 50 और n का मान हमारे पास कितना है 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर क्या आया 30। तो x बार इज इक्वल टू 30। तो अब आप देखिए, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से निकाल लीजिए या आप डायरेक्ट मेथड से निकाल लीजिए, आपका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। अब यदि आप कह रहे हैं कि x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 आता है, तो यदि हम मान लीजिए कि ये जो हमारा 30 आया है, ये जो 30 है, यदि हम इसको है
एज्यूम्ड मीन मान के चलते हैं तो क्या होगा, ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यदि 30 मानते हैं, इसमें पहले हमने 20 माना था, अब इसकी जगह यदि हम 30 मानते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10 - 30 हो जाएगा। ये क्या है, एज्यूम्ड मीन हमारा। 20 - 30 हो जाएगा, 30 - 30 हो जाएगा, और 40 - 30 हो जाएगा, और 50 - 30 हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि इधर जो हमारी संख्या है वो क्या आएगी, क्या आएगी, -20। यहाँ पे क्या आएगा, -10, 0, 10 और 20। तो यदि हम x - x बाहर से निकाल रहे, 30 रख रहे, कोई सी भी संख्या आप रख सकते हैं जुम्ड मीन में, 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, 40 और 50। तो 30 से dx हमारा है वो शून्य क्यों आया, क्योंकि x - x बार है वो हमेशा शून्य होता है। तो अब देखिए आपके पास जो प्लस की संख्या है वो भी 30 है, और जो माइनस की संख्या वो भी 30 है, तो dx = हमारा शून्य हो जाएगा। अब यदि हम उसी फॉर्मूले के अंदर इन संख्याओं को रखते हैं, सिग्मा dx/n, तो यहाँ पे हमने क्या है कि अब की बार एज्यूम्ड मीन है वो 30 माना है, तो 30 प्लस सिग्मा dx हमारा क्या आएगा, 0, n की संख्या 5, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 30। अब आपके समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि एज्यूम्ड मीन है, आप 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी है वो मान सकते हैं। लेकिन इसमें जो प्लस और जो माइनस है, जो प्लस और जो माइनस की जो संख्याएं आ रही है, इनको हम काउंटिंग करते हैं। यह आपको समझ में आया। जो भी आपकी क्वेरी रहेगी आप आराम से मुझे पूछ सकते हैं, और क्या समझ में नहीं आया वो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आज जो मैंने आपको पढ़ाया है कि जो अनक्लासिफाइड डाटा होते हैं या जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, इसके अंदर 2 मेथड होते हैं मीन निकालने के। पहला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, और दूसरा हमारा होता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, कल हम आपको इसमें पढ़ाएंगे कि जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उससे हम मीन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।